स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पोयम जिसका नाम है द नोबल नेचर और इसे लिखा है कवि बेन जॉनसन ने। इस पोयम का जो जिस्ट है, बॉटम लाइन यानी सार है, वो ये है कि लंबी जिंदगी अगर है लेकिन वो दूसरों के काम नहीं आ रही है तो वो जीवन मीनिंगलेस है, उसका कोई अर्थ नहीं है। जिंदगी कैसी हो, छोटी हो लेकिन दूसरों के काम आ सके, वही लाइफ सबसे मीनिंगफुल लाइफ है। लॉन्ग लाइफ विच इज नॉट गुड फॉर अदर्स इज अ मीनिंगलेस लाइफ। द पोएट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट यूजिंग टू सिंबल्स। कवि ने इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए, समझाने के लिए प्रकृति से दो सिंबल्स, प्रतीकों का इस्तेमाल किया है। एक है ओक का पेड़ जो 300 वर्षों तक जीवित रहता है लेकिन अंत में एक लकड़ी का सूखा डंठल बनके गिर जाता है, किसी को छाया नहीं दे पाता, किसी के लिए काम नहीं आ पाता। दूसरा सिंबल जो प्रकृति से कवि ने लिया है वो है लिली का फूल जो बहुत छोटा है, एक दिन के लिए खिलता है लेकिन हमें सुंदरता, सुकून, शांति और प्रसन्नता का आभास कराता है। देखते हैं पोयम द नोबल नेचर। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डथ मैन मेक बेटर बी। डथ यानी डज। सो कवि कहता है इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क। बल्क यानी विशालकाय। किसी पेड़ के समान बहुत विशालकाय होने में कोई मीनिंग, कोई अर्थ नहीं है। डज मैन मेक बेटर बी। उससे इंसान कोई बेटर नहीं बन जाता है। बहुत लंबा चौड़ा या बहुत लंबी जीवन होने से इंसान बेटर नहीं हो जाता है, अच्छा नहीं हो जाता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर। जिस तरह से ओक का पेड़ 300 वर्षों तक उसका जीवन होता है, वो बहुत ही लंबा चौड़ा विशालकाय बल्क में पेड़ होता है, उसी तरह मनुष्य का जीवन अगर बहुत बड़ा हो, लंबा हो लेकिन वो किसी के काम नहीं आए तो वो जीवन बेटर नहीं हो सकता। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट। लॉग यानी लकड़ी का डंठल। ड्राई बाल एंड सेरे। अंत में उस ओक के पेड़ का क्या होता है? वो एक सूखा, बिल्कुल निर्जन सा, निर्जीव सा होके लकड़ी का डंठल बन के गिर जाता है। तो मनुष्य का जीवन भी ऐसा होने से कोई फायदा नहीं है। अब वो बात करता है किस तरह से मीनिंगफुल जीवन होना चाहिए, हमारा लाइफ किस तरह से मीनिंगफुल हो सकता है। अ लिली ऑफ अ डे इज फेयर फार इन मे। फेयर मीन्स सुंदर। मई के महीने में खिलने वाला लिली का फूल वो उस ओक के पेड़ से बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, बेहतर है। लिली एक दिन के लिए खिलता है, ओक का जीवन 300 वर्षों का होता है लेकिन फिर भी लिली ओक से ज्यादा अच्छा है, सुंदर है। Although it fall and die that night, it was the plant and flower of light. Although यानी हालांकि। हालांकि लिली सुबह खिलता है और शाम को मुरझा के गिर जाता है लेकिन वो एक दिन के जीवन वाला लिली सौंदर्य, प्रसन्नता और खुशी का स्रोत होता है। मीनिंगफुल होता है उसका जीवन। अब कवि बात करता है इस पोयम का जो मेन सार है हमारे जीवन के ऊपर। इन स्मॉल प्रपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटीज सी एंड इन शॉर्ट मेमोरीज लाइफ में बेटर बी। हमारा जीवन छोटे ही क्यों ना हो, बहुत लंबा समय का जीवन भले ही ना हो, लेकिन जीवन कैसा हो जो दूसरों के लिए सौंदर्य, यहां सौंदर्य का मतलब है बेनिफिट, दूसरों को लाभ, दूसरे लोगों के लिए जिया हुआ जीवन, वो है जीवन का असली सौंदर्य। और लिली का पौधा जिस तरह से छोटा है लेकिन वो सौंदर्य, प्रसन्नता, संतुष्टि का आभास कराता है, उसी प्रकार जीवन छोटा होने के बावजूद भी परफेक्ट हो सकता है अगर हम लिली के समान जीवन जीना सीख लें। यानी इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, द पोएट कॉन्ट्रास्ट्स अ मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ with a short life full of heroic and virtuous deeds by drawing two symbols from nature. कवि प्रकृति में से दो सिंबल, जैसे मैंने शुरू में कहा, दो प्रतीकों का इस्तेमाल करता है। ओक का पेड़ जो मीनिंगलेस है, किसी के काम नहीं आता, और उसका कॉन्ट्रास्ट में वो पेश करता है एग्जाम्पल लिली का जिसका जीवन छोटा है लेकिन वो मीनिंगफुल है। We live in deeds
नॉट इन ईयर्स। ये है इस पोएम का असली मीनिंग, छुपा हुआ जो अर्थ है। हम सभी लोग किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हमारे कर्म कितने यूजफुल हैं दूसरों के लिए, समाज के लिए, उससे लोग हमें याद करते हैं। हमारी अचीवमेंट्स के लिए लोग हमें याद करते हैं, ना कि हम कितने वर्षों तक जीवित रहे। आप देखिए एग्जाम्पल, नेल्सन मंडेला हो, महात्मा गांधी हो, विवेकानंद हो, कोई भी महान व्यक्ति हो, हम सभी उन्हें सिर्फ इसलिए महान नहीं कहते कि वो 80 साल या 90 साल या 100 साल तक जीवित रहे, बल्कि हम महान उन्हें मानते हैं क्योंकि उनका कर्म सबसे इंपॉर्टेंट था। उन्होंने जो काम किए वो पूरे मानव समाज के लिए एक एग्जाम्पल है, लाभकारी, हितकारी होते हैं। सो ये थी हमारी पोएम द नोबल नेचर। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अपने व्यूज जरूर शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस।